अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका टीचर हैबत खान। जैसा कि आपको पता है, थ्योरी लेक्चर्स के हवाले से हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम DIT लेवल की जो थ्योरी है, जो नोट्स हैं, वो हम आपको सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने गो थ्रू किया था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को, जिसमें हमने हार्डवेयर की डेफिनेशन देखी थी, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखी थी, और हमने उस वक्त बात की थी जी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और वो कहाँ पर मौजूद होता है और कैसे काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच रन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप खुद काम लेते हैं, और एक वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को रन करता है, चलाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को रन करता है, चलाता है। द मेन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मेन टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़रूरी होता है आपके कंप्यूटर के लिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं। पहले सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, यानी कि एक वक्त में एक बंदा एक ही काम कर सकता था, जिन्हें हम कहते थे सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो है वो आपके पास सिंगल यूज़र एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो पढ़ेंगे। द मेन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ जो आजकल आप यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट विंडोज़, इस वक्त विंडोज़ 11 बल्कि 12 शायद आ गया है। इसके अलावा जो नॉर्मल जो विंडोज़ चल रही है, ज़्यादातर ऑफिस विंडोज़ 7 जो है वो चल रहा है, 7 है, 8 है, 9 है, लेकिन आम नॉर्मल अभी तक पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो 7 चल रहा है और अच्छा चल रहा है। इसके अलावा बायोस, सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक चीज़ और होती है, बायोस। अब बायोस होता क्या है? BIOS, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। बायोस क्या करता है? बायोस भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ये कैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो है वो एप्लीकेशन भी इसके अंदर मौजूद हैं, और ग्राफिकली हमारे सामने आ जाता है, यूज़र्स के सामने आ जाता है, पूरी एक स्क्रीन ले आता है। वो सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। लेकिन इससे पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम रन होने से पहले, अगर आप जब सिस्टम ऑन करते हैं, अगर आप PC ऑन करते हैं या आप लैपटॉप ऑन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि विंडोज़ के लोगो आने से पहले कुछ लाइंस लिखी हुई आ रही होती हैं, कुछ मदरबोर्ड के बारे में लिखा हुआ रहता है। या अगर आप PC ऑन करते हैं तो अक्सर डेल का PC हो, कॉम्पेक हो, या इस तरह हो, HP हो, तो उसमें आपको लास्ट में F1 का बटन दिखा रहा था कि जी F1 प्रेस करके आप आगे चले जाएं, या F2 प्रेस करके सेटअप में चले जाएं। तो ये सेटअप में जाना या कंटिन्यू करना, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले कौन ये परफॉर्म कर रहा होता है? ये परफॉर्म कर रहा होता है आपका बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस होता कहाँ पर है? बायोस होता है आपकी रोम के अंदर, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम कहते हैं। एक चिप है, उस चिप के अंदर जो है वो आपका ये सॉफ्टवेयर होता है। रीड ओनली मेमोरी, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख लें। रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी, उसके अंदर ही आपका बायोस होता है। और बायोस के जो फंक्शंस हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, आगे पीछे कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद से कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं कर सकते। इसे ये बायोस कहलाता है, और ये रीड ओनली सॉफ्टवेयर होता है। ये आपके सिस्टम्स के तमाम डिवाइसेस को चेक करता है। जैसे आपने सिस्टम ऑन किया तो ये रैम को चेक करेगा, बोर्ड में लगी हुई तमाम चीज़ें, जो भी डिवाइसेस हैं, साउंड कार्ड, वीजे कार्ड वगैरह वगैरह,
इन तमाम डिवाइसेस को चेक करते हुए फिर ये आएगा आपके हार्ड डिस्क में। कहाँ आएगा? हार्ड डिस्क में, HDD जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, हार्ड डिस्क में आएगा। हार्ड डिस्क के अंदर इसको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या मिलेगा इसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, विंडोज़ नहीं है, तो ये यहीं पर आपको एरर दे देगा कि बूट सिस्टम ना होने की वजह से आगे आप नहीं जा सकते, या जो है वो सिस्टम आपका बार बार रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आकर रुक जाएगा। तो हार्ड ड्राइव के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे ही हार्ड ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम तक बायोस पहुंचा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम शुरू कर देता है और आपके सामने विंडोज़ का एक लोगो आ जाता है। फिर विंडोज़ ने अपना काम आगे करना होता है, क्योंकि अब सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज़ का काम शुरू हो जाता है। तो उससे पहले आपका बायोस काम करता है। तो ये दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर में शुमार किए जाते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए लाजमी होते हैं। अगर इनमें से किसी में भी ख़राबी हो, बायोस आपका करप्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, बायोस में कोई फंक्शन ख़राब हो जाए, तब भी आपका सिस्टम चलने में मसला करेगा। या अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तब तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं। उम्मीद है सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।